नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कोई साधारण धार्मिक कथा नहीं है। ये उस सच की परछाई है जिसे इतिहास ने कभी पूरे शब्दों में नहीं लिखा, लेकिन जिसे समय, परंपरा और श्रद्धा ने आज तक जिंदा रखा है। आज हम बात करने वाले हैं मां काली के उस मंदिर की, जहां एक शक्तिशाली राजा को उसकी ही सत्ता के सामने झुकना पड़ा। ये कहानी भक्ति की है, लेकिन उससे ज्यादा ये कहानी है घमंड की सजा और मौन में दिए गए न्याय की। कहते हैं उस रात मंदिर के द्वार खुले थे, दीप जल रहे थे, लेकिन मां काली के गर्भगृह में असामान्य सन्नाटा था। राजा अंदर खड़ा था, सिर ऊंचा, आंखों में अहंकार और मन में यह विश्वास कि उसकी शक्ति किसी देवी से कम नहीं। उसे क्या पता था कि कुछ ही पलों में उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती। शुरुआत होती है उससे बहुत पहले। बंगाल की भूमि हमेशा से शक्ति उपासना के लिए जानी जाती रही है। घने जंगलों, नदियों और मिट्टी में यहां एक अलग ही ऊर्जा मानी जाती है। उसी भूमि पर एक राजा राज करता था। प्रजा उसे शक्तिशाली मानती थी, न्यायप्रिय भी, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक बात घर कर गई थी। सब कुछ मेरी वजह से है, जीत मेरी वजह से, शांति मेरी वजह से और भक्ति भी मेरी अनुमति से। उसी राज्य में मां काली का एक प्राचीन मंदिर था, बहुत पुराना, इतना पुराना कि कोई ये नहीं जानता था कि उसे किसने बनवाया। लोग कहते थे मंदिर बना नहीं था, प्रकट हुआ था। वहां जाने वाले भक्त कुछ अलग ही अनुभव लेकर लौटते थे। कोई ज्यादा नहीं बोलता था, बस इतना कह देता था, मां ने देख लिया। राजा शुरू में इस मंदिर को बस एक धार्मिक स्थान मानता था। उसने दान दिए, सोना चढ़वाया, उत्सव करवाए, लेकिन कहीं न कहीं यह सब भक्ति नहीं, प्रदर्शन था। पुजारी डरते थे, प्रजा चुप रहती थी। कोई राजा से यह कहने की हिम्मत नहीं करता था कि मां काली को घमंड पसंद नहीं। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की कि वह स्वयं मंदिर जाकर मां काली को सबसे बड़ी भेंट देगा। ऐसी भेंट जो आज तक किसी ने नहीं दी होगी। यह सुनकर दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन मंदिर के बुजुर्ग पुजारी का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा था, महाराज, मां भेंट नहीं, भाव देखती है। राजा मुस्कुराया। उस मुस्कान में श्रद्धा नहीं थी, चुनौती थी। जिस दिन राजा मंदिर पहुंचा, पूरा शहर उमड़ पड़ा। शंख बजे, नगाड़े गूंजे, सैनिकों की कतारें थी। राजा रथ से उतरा, भारी आभूषणों में लिपटा हुआ। मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर उसने भीतर देखा। मां काली की मूर्ति वैसी ही थी, काली, उग्र, शांत और डरावनी नहीं, बल्कि सच्ची। राजा आगे बढ़ा। पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे। राजा ने ऊंची आवाज में कहा कि वह मां को भेंट चढ़ाना चाहता है। जैसे ही वह गर्भगृह के पास पहुंचा, हवा अचानक भारी हो गई। दीपों की लौ कांपने लगी। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सबने महसूस किया कुछ बदल रहा है। राजा ने सोने की भेंट आगे बढ़ाई और कहा कि यह उसकी श्रद्धा का प्रमाण है। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक अजीब सी गूंज हुई। कोई आवाज नहीं, फिर भी हर किसी के कानों में कुछ बजा। राजा के हाथ कांप गए। भेंट उसके हाथ से नीचे गिर गई, और तभी हुआ वो जिसे आज भी लोग मां की सजा कहते हैं। राजा के शरीर में जैसे जान नहीं रही। वो खड़ा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन सामने अंधकार था। मां काली की मूर्ति वही थी, लेकिन अब उसकी आंखों से जैसे सब कुछ देखा जा रहा था। राजा के मन में उसकी सारी जिंदगी घूम गई। हर घमंड, हर अपमान, हर वो पल जब उसने खुद को सबसे ऊपर समझा। किसी ने छुआ नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन राजा घुटनों के बल गिर गया। पहली बार उसका सिर झुका, और वह झुकाव दिखावे का नहीं था। उसकी आवाज निकली, लेकिन शब्द नहीं थे, बस आंसू थे। काफी देर बाद जब वह उठा, तो वह वही राजा नहीं था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें लाल थी,
उसने बिना कुछ कहे मंदिर छोड़ा। न कोई घोषणा, न कोई आदेश। कहते हैं उसके बाद राजा ने अपना राज्य बदल दिया। उसने सत्ता कम नहीं की, लेकिन घमंड छोड़ दिया। मंदिर के बारे में उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मां काली के उस मंदिर में आज भी एक निशान है, जहां कहा जाता है कि राजा गिरा था। और आज भी वहां के पुजारी कहते हैं, मां काली बोलती नहीं, लेकिन जब न्याय करती है तो आत्मा तक सुन लेती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भक्ति में शब्द नहीं, विनम्रता चाहिए। और जब इंसान खुद को भगवान से बड़ा समझने लगता है, तब भगवान उसे तोड़ते नहीं, बस आईना दिखा देते हैं। जय मां काली।